हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज एक रीडिंग लाई हूँ जो कि पिक अ कार्ड है। इसमें हम देखेंगे कि आपका यस और नो क्वेश्चन में यस आता है, नो आता है, मे बी आता है, डेफिनेटली आता है, क्या आता है। तो पाइल नंबर 1 में जो लोग चूज़ करेंगे वो है 2 ऑफ कप्स, और पाइल नंबर 2 में जिसे चूज़ करेंगे वो है द लवर्स। तो आपने पाइल चूज़ कर लिए होंगे। तो पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, कोई भी देख सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा, तब भी ये आपको कार्ड्स गाइड करेंगे जब आप इसे दोबारा भी देखेंगे। तो आप यहाँ तक अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दिया कीजिएगा। और आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं उनके रिप्लाई भी करती हूँ। तो अब हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आपने चूज़ किया है 2 ऑफ कप्स तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम देखेंगे कि आपके यस और नो क्वेश्चन का क्या आंसर है। कुछ गाइडेंस होगी तो वो भी हम देख लेंगे, और कुछ टॉपिक्स भी देखने की कोशिश करेंगे कि आप किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं। तो यहाँ है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ है द वर्ल्ड, और है द स्टार, यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल, और है द हर्मिट, और यहाँ है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ लोग हैं जो लोग पूछ रहे हैं कि करियर में उनकी ग्रोथ कब होगी, और कुछ लोग हैं जो शायद स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कब तक में शुरू होगी और पूरी होगी कि नहीं। और कुछ लोगों ने किसी से बैक स्टैबिंग खाई है, धोखा खाया है, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें कब तक में सज़ा मिलेगी। तो यहाँ 3 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। आप सबके मैं बताती हूँ कि आंसर क्या है। यस है, नो है, मे बी है, डेफिनेटली है, क्या है। तो कुछ गाइडेंस भी होगा एंजल्स की तरफ से, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो दो क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि अगर आपने अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी जॉब के लिए कुछ भी पूछा है तो उसका आंसर डेफिनेटली है। डेफिनेटली आप इसे बिग यस मान सकते हैं। परेशान ना होइए, आपको एंजाइटी भी कभी कभी होती होगी और आप बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते होंगे। और जिसने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए पूछा है उनका आंसर देख लेते हैं, जस्टिस। तो बिल्कुल उनका आंसर भी यस है। तो अगर आप किसी चीज़ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप बैलेंस बनाइएगा, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। और ये जस्टिस का कार्ड बताता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत जल्दी आप पा जाएंगे। और स्पिरिचुअल जर्नी में आप अभी तो एक स्टूडेंट हैं, लेकिन आगे जाके आप टीचर भी बन सकते हैं। और जिन लोगों ने पूछा है कि उनका दिल दुखाया गया है, उनको सज़ा कब मिलेगी, तो यहाँ है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो 1 साल के अंदर उन्हें सज़ा मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस देती हूँ कि आप ये मत बोलिए कि उन्हें सज़ा मिले, आप सिर्फ ये बोलिए कि मुझे हीलिंग मिले। तो बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ हैंग्ड मैन। तो आप बहुत अरसे तक स्टक रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, तो बहुत जल्द आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है। और यहाँ पे एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं हम ये भी देख लेते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी रीज़न नहीं था आपका यस और नो क्वेश्चन का, तो भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी में यस ही आया है। तो आप अपना आंसर भी यस मान सकते हैं। तो यहाँ है आर्किया होप हैं जो बोल रही हैं एक्सपेक्ट द बेस्ट। तो बिल्कुल आपको बेस्ट के लिए एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और अपने एंजल्स से मदद भी मांगनी चाहिए। यहाँ है बैलेंस सिंबल। तो यहाँ पे एक बैलेंस का कार्ड भी था। तो आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी में लव आएगा, हार्मनी आएगी। और अगर आप किसी रिलेशनशिप की तलाश में हैं तो वो भी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, अगर आपने बैलेंस बना लिया तो। यहाँ पे है सेंटर एंड ग्राउंड। तो आप थोड़ा सा मजबूत बनिए, आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहिए, हार मत मानिएगा। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो आप उनसे घबराइएगा नहीं। परेशानियाँ आती हैं हमें ग्रो कराने के लिए, चेंजेस से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, ऐसा एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं। और एंजल्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं इसमें हम ये देख लेते हैं।
तो ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन इस पाइल के लिए थे उसमें सबका येस ही आया है। करियर के लिए डेफिनेटली आया है समथिंग बेटर। तो एंजल्स बोल रहे हैं आपके लिए कुछ बेटर प्लान उन्होंने किया हुआ है। यहाँ है बी असर्टिव, तो आपको थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसा एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं। और यहाँ है नो, तो आप वरी ना कीजिए, परेशान ना होइए, टेंशन ना लीजिए, वो है ये नो। आप परेशान ना होइएगा इस चीज़ को सोच के कि आपके क्वेश्चन का आंसर नो है, क्योंकि जितना भी ओवरऑल कार्ड्स हमने देखा है उसमें आंसर येस ही आया है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज़ करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपने चूज़ किया है द लवर्स का कार्ड, तो इसमें हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर येस है, नो है, मे बी है, डेफिनेटली है, क्या है। तो इसमें मैं देख लेती हूँ। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। और ये रीडिंग सबके लिए ओपन होती है। तो यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स, और है 10 ऑफ वैंड्स, और है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो अभी हमें कुछ और कार्ड्स भी चाहिए। तो ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और है यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल, और है जस्टिस। तो बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। यहाँ है 5 ऑफ कप्स। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, हो सकता है पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, और आप करियर में कब सक्सेसफुल होंगे ऐसा आप पूछना चाहते हो, या फिर किसी ने आपके साथ धोखा किया है। तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं आपको जस्टिस कब मिलेगा। यही चीज़ सेम पाइल नंबर 1 में भी आई थी। तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको देखना चाहिए तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं कि उनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं रहती है। कभी तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाएं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके करियर में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, पर वो क्रिएट करना चाहते हैं पर बहुत कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फैमिली के लिए पूछना चाहते हैं कि उनकी फैमिली कब बनेगी। तो सबके लिए मैं आंसर देख लेती हूँ क्या है। तो यहाँ गाइडेंस भी हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से। तो जिन्होंने अभी बैलेंस के बारे में पूछा है तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आंसर आया है। तो यहाँ आपके लिए आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आंसर नो है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आप वोलेटाइल एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। और हो सकता है आपको हीलिंग की भी ज़रूरत पड़े। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, परेशान हैं, किसी तरह का डिप्रेशन है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा साइकाट्रिस्ट से मिल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी नज़र आ रही है। और जिन्होंने फैमिली या करियर के बारे में पूछा है उनके लिए देख लेते हैं। उनके लिए भी आंसर नो आया है, लेकिन नो के लिए परेशान ना होइएगा। हो सकता है ये नॉट द राइट टाइम हो। तो यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ 5 ऑफ कप्स है। तो हो सकता है आप चेंजेस से गुजर रहे हो। तो ये चेंजेस के पीरियड बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। वो कैटरपिलर वाली सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा हिम्मत बनाइएगा। अभी हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो कुछ लोग जो जस्टिस का वेट कर रहे हैं उनके लिए 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। तो यहाँ भी जस्टिस का कार्ड आ गया है, और यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आपको जस्टिस मिलेगा, 100% मिलेगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है। पर आप अपने लिए हीलिंग मांगिए, किसी का बुरा कभी भी मत सोचिएगा। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वैंड्स, वहाँ भी 10 ऑफ वैंड्स था। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है या फिर अननेसेसरी बोझ है जिसे आपको कम करना है। मेडिटेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। उतना ज़्यादा रियल लाइफ में आपके बोझ है नहीं जितना आपने अपने माइंड में क्रिएट कर लिया है। तो थोड़ा सा इसे डिटॉक्सीफाई कीजिए, क्लींस कीजिए इसे। तो अभी मैं और देखूंगी कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो 2 कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ हैं आर्कएंजल एरियल हैं, वो बोल रहे हैं कनेक्ट विथ नेचर। तो आपको थोड़ा सा नेचर से भी कनेक्ट करना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, तो आपको थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ है आर्किया फेथ जो कि बोल रही हैं लीड विथ कॉन्फिडेंस। तो अगर आप में थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहिए, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है ब्रिंग इन म्यूज़िक। तो अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को सुन सकते हैं। और अगर
इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आपको पसंद नहीं है तो आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, इसमें ये आ रहा है। अभी एंजल्स और आपको क्या कहना चाहते हैं हम इससे देख लेते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा परेशानी चल रही है, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो प्लीज़ इलाज करवा लीजिएगा। बी असर्टिव, तो आपको थोड़ा सा असर्टिव होने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। कोई भी आके आपको दुख दे दे ऐसे आप ना बनिएगा। येस, तो कार्ड्स में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई थी, लेकिन ओवरऑल येस आया है। इसका मतलब है कि नो का मतलब था नाउ इज़ द नॉट राइट टाइम, पर ये आंसर आपके येस में बदल सकते हैं। आप परेशान ना होइएगा। आस्क फॉर हेल्प, तो अपने एंजल्स से हेल्प मांगते रहिएगा। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए प्रे भी कर दूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज़ करती हूँ। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप कमेंट्स कीजिएगा, भर भर के कमेंट्स कीजिएगा, मैं उनके रिप्लाईज़ भी करती हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।